हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। और आज हम फिर एक न्यू स्टोरी को कवर करने वाले हैं और इस स्टोरी के हर एक वर्ड को हम करेंगे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ में। तो शुरुआत की यदि हम बात करते हैं तो हमारी स्टोरी किस बारे में है, द स्पाइडर्स एडवाइस। यहाँ पर एक वर्ड आया स्पाइडर। स्पाइडर का मतलब क्या होता है? स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी। और जो यहाँ पर आ रहा है अपस्ट्रोफ एज, इसका मतलब होता है का की के, ठीक है। और एडवाइस का मतलब क्या होता है? एडवाइस मीन्स सलाह, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मकड़ी की सलाह, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। अमेलिया, अमेलिया एक लड़की का नाम है। वाज ए स्वीट लिटिल गर्ल। यहाँ पर स्वीट का मतलब मीठा नहीं होता है, स्वीट का मतलब होता है यहाँ पर खूबसूरत, है ना। लिटिल गर्ल मतलब छोटी और गर्ल मीन्स बच्ची, ठीक है। तो अमेलिया एक बहुत सी छोटी सी बच्ची है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वन डे, एक दिन की बात है, वाइल यानी कि जब, क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, क्लाइंबिंग में से चढ़ना, स्टेयर्स में सीढ़ी को चढ़ते हुए, हर फेवरेट, फेवरेट का मतलब क्या होता है? फेवरेट मीन्स होता है उसका पसंदीदा, है ना। फ्रॉक मीन्स होता है फ्रॉक। गोट टर्न, गोट टर्न मतलब होता है फट जाना, ठीक है। गोट टर्न मतलब फट जाना। तो जब एक दिन क्या होता है कि वहाँ सीढ़ी पर चढ़ रही थी तो उसका जो सबसे पसंदीदा जो फ्रॉक रहता है वो फट जाता है। किससे फट जाता है? बाय ए शार्प नेल। शार्प मीन्स बहुत ज़्यादा तेज और नेल मीन्स होता है नाखून, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा तेज जो नाखून जो रहता है उससे उसका जो फेवरेट फ्रॉक जो रहता है वो फट जाता है, ठीक है। चलिए, अमेलिया कुड नॉट बियर दिस। कुड नॉट बियर का मतलब होता है सहन करना और नॉट मतलब नहीं, कुड का मतलब होता है सकना, दिस मीन्स यहाँ। तो अमेलिया जो रहती है उसको सहन नहीं कर पाती है। सी स्टार्टेड, स्टार्टेड मीन्स होता है शुरुआत करना, पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है तो वहाँ क्या करती है? शुरुआत कर देती है। क्राइंग, क्राइंग मीन्स होता है चीखना चिल्लाना रोना, तो वहाँ रोना शुरू कर देती है। हियरिंग धीस, है ना। हियरिंग हर क्राई मतलब उसका रोने को सुन करके। हियर मीन्स होती क्या होता है? हियरिंग मीन्स सुनना, उसकी आवाज़ को सुन करके। स्पाइडर यानी कि एक मकड़ी। हु का मतलब क्या होता है यहाँ पर? जो। हु का मतलब कौन भी होता है, लेकिन हु का मतलब कौन कब होता है? हु का मतलब कौन जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, जैसे हु आर यू, आप कौन हो। हु इज़ गोइंग देयर, वहाँ कौन जा रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है स्पाइडर हु वाज बिजी। यहाँ पर हु का मतलब होता है जो। हु वाज बिजी यानी जो क्या थी? बिजी थी, व्यस्त थी। वीविंग, वीविंग का मतलब होता है बुनना, है ना। हिज वेब, वेब मीन्स होता है जाले को, यानी कि एक मकड़ी जो अपने जाले को बुन रही थी, है ना, बुनने में व्यस्त थी। केम आउट, केम आउट मीन्स तो बाहर आती है, ठीक है। तो उसकी आवाज़ को सुन करके एक मकड़ी जो अपने जाले को बुन रही थी वो बाहर आती है। ही आस्क्ड, वहाँ पूछती है, व्हाट मेक्स दिस ब्यूटीफुल गर्ल सैड। यानी कि मेक्स मीन्स बना देना, ब्यूटीफुल गर्ल यानी खूबसूरत लड़की, सैड मीन्स उदास। तो इस ब्यूटीफुल लड़की को उदास किसने कर दिया है या किसने बना दिया है, ठीक है, या कौन बना देता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अमेलिया जो होती है रिप्लाइड, अमेलिया रिप्लाइड देती है। सोबिंग, सोबिंग मीन्स होता है सिसकते हुए। सिसकते मतलब क्या होता है कि जो बच्चे बहुत देर तक रोते हैं और रोने का उनका ख़त्म हो जाता है तो चुप हो जाते हैं, इसके बाद में सिसकना होता है ना, थोड़ा सा ये थोड़ी सी हिचकी खाते हैं वो, उसको अपन क्या बोल देते हैं? सिसकना। तो जो अमेलिया जो रहती है वह सिसकते हुए बोलती है, माई फेवरेट फ्रॉक इज टर्न। मेरी सबसे पसंदीदा जो फ्रॉक है वह फट गई है। सो इसलिए आई एम क्राइंग, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ? रो रही हूँ। द स्पाइडर स्माइल्ड, जो स्पाइडर जो रहती है, मकड़ी जो रहती है वह बहुत मुस्कुराती है। एंड सेड, और कहती है, लुक एट मी, मेरी ओर देखो, आई वर्क सो हार्ड, मैं बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करती हूँ, है ना। इट टेक्स आवर्स एंड आवर्स, है ना, लेकिन इसको करने में घंटों घंटों का समय लगता है। इट टेक्स आवर्स, आवर्स का मतलब होता है इसको करने में घंटों घंटों समय लगता है। टू क्रिएट यानी कि बनाने में, माई होम यानी कि मेरे घर को, और मेरे घर को बनाने में घंटों घंटों का समय लगता है। एंड और ओनली ए सेकंड फॉर इट टू बी डिस्ट्रॉयड, है ना, और एक सेकंड लगती है टू बी डिस्ट्रॉयड। टू बी डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है इसको बिगाड़ने में। यहाँ पर टू बी डिस्ट्रॉयड जो आ रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है? ये पैसिव वॉइस बता रहा है, ठीक है। और वो बता रहे हैं कि और इसको बिगाड़ने में केवल कुछ ही सेकंडों का टाइम लगता है, ठीक है, एक सेकंड का टाइम लगता है। आई हैड मेड माई होम, यह प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, उसमें बताया गया है कि मैंने अपना घर बनाया था। ओनली यस्टरडे, ओनली यस्टरडे यानी कि केवल कल ही बनाया था, यानी कि मैंने अपना घर कल ही बनाया था। बट इट वाज वाश्ड अवे, वाश्ड अवे मतलब टूट गया, ठीक है, या बह गया। आई वॉज ऑल्सो वेरी सैड, मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी थी। देन यानी कि तब, आई थॉट, लेकिन इसके बाद में मैंने सोचा, दैट कि इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर, बीइंग सैड यानी दुखी होने के स्थान पर, आई शुड स्टार्ट, मेरे को शुरुआत करना चाहिए, वीविंग यानी कि बुनना, यानी कि इसके स्थान पर मैंने सोचा
कि सैड होने के स्थान पर मुझे फिर से बुनना शुरू करना चाहिए। माई होम यानी कि मेरे घर को आगे यानी फिर से। तो क्या होता है कि जब मैं उदास हो जाती है तो वह सोचती है कि मेरे को उदास होने के स्थान पर मुझे मेरे घर को फिर से बुनना शुरू करना चाहिए। सो इसलिए डोंट क्राई, इसलिए तुम रोवो मती। मेड मीन्स तो ठीक कराना, यूर फ्रॉक है ना, इंस्टीड के स्थान पर, इसके स्थान पर तुम्हारे जो फ्रॉक है उसको ठीक करवा लो। एंड यानी और, बी हैप्पी और खुश रहो, ठीक है। इनकरेज में उत्साहित होकर, बाय हिज वर्ड्स मतलब उसके शब्दों से, यानी कि उसके शब्दों से वहाँ उत्साहित होकर के अमेलिया स्टॉप्ड क्राइंग, अमेलिया जो होती है वहाँ रोना बंद कर देती है, ठीक है। सी यानी कि वहाँ, इमीडिएटली यानी कि तुरंत, मैंडेड यानी कि ठीक करवा लेती है हर टर्न फ्रॉक मतलब अपनी फटी हुई फ्रॉक को, और इसके बाद में वहाँ तुरंत अपनी फटी हुई फ्रॉक को ठीक करा लेती है। सी थैंक्ड, वहाँ धन्यवाद देती है द स्पाइडर मकड़ी को, फॉर हिज एडवाइस यानी कि अपने एडवाइस के लिए। तो इसके बाद में क्या होता है कि जो अमेलिया जो रहती है मकड़ी को अपनी एडवाइस के लिए धन्यवाद देती है, ठीक है। अच्छा, मोरल क्या है इसका, है ना, डू नॉट वेस्ट टाइम यानी कि अपना समय बर्बाद ना करो इन थिंकिंग यानी सोच विचार करने में, और व्हाट इज़ लॉस्ट यानी कि जो खो गया है, यानी जो कुछ खो गया है उसको उसमें अपना जो समय है उसको उसके बारे में सोचने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी जिसमें आज में हमने कवर किया, है ना, किसको, द स्पाइडर्स एडवाइस। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी और आपकी इंग्लिश किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकती है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और आज इस स्टोरी से आपको क्या क्या सीखने को मिला और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन हैव ए नाइस डे।